क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक योद्धा जिसने सभी युद्धों में जीत हासिल की कभी अपनी मृत्यु नहीं चाहता था? क्यों वह अपने प्राण इच्छा मृत्यु के वरदान के बावजूद नहीं त्यागा? कहते हैं भीष्म पितामह केवल योद्धा नहीं थे, वे थे धर्म का स्तंभ। एक ऐसा स्तंभ जो अपने अधूरे कर्मों का हिसाब लेने के लिए मृत्यु को टालता रहा। आज हम आपको बताएंगे भीष्म ने मृत्यु क्यों टाली और क्यों उनका जीवन केवल युद्ध नहीं बल्कि एक सिखाने वाली चेतावनी बन गया। जैसे ही आप यह कहानी सुनेंगे आप जानेंगे कभी कभी मृत्यु का इंतजार सिर्फ इच्छा का नहीं प्रायश्चित का भी होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि कांप रही थी, हवा में तीरों की सनसनाहट थी और उसी रणभूमि के बीच एक शरीर तीरों की शैया पर लेटा था। वह शरीर साधारण नहीं था, वह था भीष्म पितामह का। पूरा युद्ध रुक सकता था क्योंकि भीष्म के पास एक वरदान था, इच्छा मृत्यु। वे चाहे तो उसी क्षण प्राण त्याग सकते थे, लेकिन वे चुपचाप आकाश को देखते रहे। यही पहला रहस्य है। जब मृत्यु उनके नियंत्रण में थी तो उन्होंने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? भीष्म का जन्म देवव्रत के रूप में हुआ था। वे केवल योद्धा नहीं, धर्म का चलता फिरता प्रतीक थे। उनके पिता शांतनु ने जब प्रेम के लिए राजधर्म त्याग दिया, तब देवव्रत ने इतिहास की सबसे कठोर प्रतिज्ञा ली, जीवन भर ब्रह्मचर्य, सिंहासन से दूरी और राज्य की रक्षा। उसी दिन देवव्रत मर गया और भीष्म जन्मा। अंबा को बलपूर्वक उठा लाया गया। भीष्म जानते थे यह अधर्म है, लेकिन उन्होंने कहा, मैं प्रतिज्ञा से बंधा हूं। अंबा का जीवन टूट गया और भीष्म का धर्म पहली बार कांपा। अंबा ने मरते समय कहा, मैं तुम्हारे मौन का बदला लूंगी। भीष्म जानते थे यह केवल श्राप नहीं है, यह एक चेतावनी है। समय बदला, कौरव और पांडव बड़े हुए। भीष्म जानते थे दुर्योधन अधर्मी है, युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है। फिर भी वे कौरवों के साथ खड़े रहे क्योंकि उन्होंने सिंहासन की नहीं, राज्य की रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी। और यहीं भीष्म फंस गए। धर्म और वचन के बीच सबसे भारी मौन। सभा भवन में द्रौपदी को लाया गया। प्रश्न पूछा गया, क्या एक स्त्री को जुए में हारा जा सकता है? भीष्म जानते थे उत्तर नहीं है, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। वह मौन उनके जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गया। महाभारत कहती है, जब धर्म मौन हो जाए तब अधर्म को शक्ति मिलती है। युद्धभूमि का क्षण, जब अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से भीष्म पर बाण चलाए तो भीष्म मुस्कुराए। वे जानते थे अंबा आ गई है। वे गिरे लेकिन मरे नहीं। मृत्यु को रोकने का कारण भीष्म जानते थे, अगर वे अभी मर गए तो उनका जीवन केवल महान योद्धा कहलाएगा। लेकिन वे चाहते थे कि उनका जीवन चेतावनी बने। उत्तरायण का इंतजार। भीष्म उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह केवल शुभ समय नहीं था। वे चाहते थे युद्ध का अंत हो। वे चाहते थे धर्म की विजय सुनिश्चित हो। और वे चाहते थे युधिष्ठिर उनसे राजधर्म सीखें। प्रायश्चित। युधिष्ठिर उनके पास आए।
शोक से भरे भीष्म ने उन्हें बताया, राजा कैसे बनता है, धर्म कैसे चलता है और स्त्री का सम्मान क्यों सर्वोपरि है। यही उनका प्रायश्चित था, उन मौनों का जो उन्होंने जीवन में रखे। अंतिम क्षण जब कृष्ण सामने खड़े थे, भीष्म की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अब मैं मुक्त हूं। और तब उन्होंने मृत्यु को बुलाया। अंतिम सत्य, भीष्म ने मृत्यु टाली क्योंकि वे मरना नहीं चाहते थे जब तक अधर्म पूरी तरह पराजित न हो, ज्ञान आगे न पहुंचे और उनका ऋण न उतर जाए। भीष्म अमर नहीं थे, लेकिन उनकी प्रतीक्षा उन्हें अमर बना गई। महाभारत हमें यही सिखाती है, सबसे बड़ा पाप युद्ध नहीं, सही जानते हुए चुप रह जाना है। तो यह थी भीष्म पितामह की कहानी। एक ऐसा योद्धा जिसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उसने मृत्यु को टाला क्योंकि उसे धर्म, शिक्षा और प्रायश्चित की प्रतीक्षा थी। भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे, वे हमें यह सिखाते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा अपराध युद्ध नहीं, सही जानते हुए चुप रह जाना है। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे अनसुने रहस्यों की कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा कृष्ण राधा राधा।